हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोवा का लिबरेशन कैसे हुआ, गोवा को कैसे इंडिपेंडेंस मिली, गोवा कैसे आज़ाद हुआ। और अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि 1947 में गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों जो आपको शायद ना पता हो कि पोर्चुगीज पोर्चुगीज वो यूरोपियंस थे जो इंडिया में सबसे पहले आए थे। या राइट, वास्को डी गामा याद होना चाहिए। और सबसे लास्ट गए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अंग्रेज नहीं है जो सबसे लास्ट गए, फ्रेंच नहीं है जो सबसे लास्ट गए, सबसे लास्ट में गए पोर्चुगीज। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि गोवा कैसे लिबरेट हुआ। Although the British Empire in India came to an end in 1947, Portuguese refused to withdraw from the territories of Goa, Diu and Daman, which were under its colonial rule since 16th century। मतलब 1500 के टाइम से दोस्तों, है ना। इतने टाइम से, इतने मतलब पुराने टाइम से गोवा, दमन, दीव पोर्चुगीज के हाथ में था। राइट। और वो जब बन गया तो इंडिया ने तो मतलब पूछा कि भाई देखो, हमारे ही लैंड है, हमारे ही लोग हैं, क्विट कर दो। राइट। नहीं किया। ठीक है, इंडिया ने बोला नहीं करना, ओके कर लीजिए, आपकी टेरिटरी है, आपकी चॉइस है, हम भी आपको फ्रीडम दे रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं। ड्यूरिंग देयर लॉन्ग रूल द पोर्चुगीज सप्रेस्ड द पीपल ऑफ गोवा, डिनाइड देम सिविल राइट्स एंड कैरिड आउट फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स। तो ये इश्यूज थे दोस्तों। ठीक है, इंडिया शांत बैठा रहा काफी टाइम तक, लेकिन वहां इशू हो रहे थे। पोर्चुगीज सप्रेस कर रहे थे लोगों को, उनके सिविल राइट्स डिनाई कर रहे थे, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स भी हो रही थी काफी, ये भी देखा जा रहा था। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे पोर्चुगीज, चल रहा था ये। ठीक है। After India's independence, Indian government tried very patiently to persuade the Portuguese government to withdraw. इंडिया ने पेशेंटली परस्यू करा था। देख रहे हो आप कि अ, 10 साल तक इंडिया आराम से रहा। इवन 10 क्या 14 साल तक, है ना। ठीक है, कर लो। और अगर लोग खुश होते वहां के तो इंडिया शायद कुछ कहता भी नहीं। राइट। लोग अगर खुश होते तो शायद इंडिया इंटरफेयर भी नहीं करता, बट लोग खुश नहीं थे। देयर वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट विद इन गोवा फॉर फ्रीडम। गोवा के लोग बोले तो फ्रीडम चाहिए हमें। राइट। बहुत टाइम हो गया आप हमारे यहाँ बैठे हुए हो, 500 साल से बैठे हुए हो। राइट। अंग्रेज तो 150 साल के और उससे थोड़ा ज्यादा ही रहे, लेकिन आप तो पता नहीं कब से बैठे हुए हो हमारे यहाँ। चलिए भाई जाइए। और वो भी दिख रहा था कि पूरा इंडिया आजाद है, वोटिंग हो रही है। और फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। एक चीज हमें समझना चाहिए कि जेल के अंदर अगर सारा खाना सब कुछ अच्छा दोगे तब भी इंसान को पसंद नहीं आएगा, वो बाहर रह के स्ट्रगल करना चाहेगा। राइट। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। तो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पैसों की इतनी इशू नहीं थे, ये समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन फ्रीडम नहीं थी। दे वर स्ट्रेंथन्ड बाय सोशलिस्ट सत्याग्रहीज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जहाँ के लोग आजाद थे, आजाद घूम रहे थे, डिसीजन ले रहे थे, उन्होंने भी उन्होंने भी सत्याग्रह चलाया कि हाँ जी, गोवा में सत्याग्रह चलाते हैं। राइट। फाइनली इन दिसंबर 1961 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट दी आर्मी। इंडिया ने बोला आर्मी किस लिए, हमारी भेज देंगे, बहुत वेट कर लिया आपका। सेंट आर्मी विच लिबरेटेड दीज टेरिटरीज आफ्टर बेयरली 2 डेज। सिर्फ 2 दिन लगे भगाने में। राइट। इंडिया वो तो बैठा हुआ था इतने टाइम से, सिर्फ 2 दिन लगे। गोवा, दमन, दीव बिकेम यूनियन टेरिटरी। ध्यान दे रहे हो ना, यूनियन टेरिटरी बने। तो दीव एंड दमन अब तो ये दादरा एंड नागर हवेली से भी मिल गए हैं। राइट। तो गोवा अब तो स्टेट है, दमन एंड दीव अभी भी यूनियन यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नागर हवेली से मिल गए हैं। तो ऐसे 1961 में आजाद हुआ गोवा। और इस ऑपरेशन को दोस्तों क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। एक बार ये मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की रीडिंग बता देता हूँ। गोवा बैक विद द मदरलैंड, काफी इंटरेस्टिंग हेडलाइन। टाइम्स ऑफ इंडिया उस टाइम में काफी एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर हुआ करता था। आज नहीं है वैल्यू, ठीक है, सॉरी टू से दिस, बट आज ज्यादा वैल्यू नहीं है। आप पढ़े तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। और भी न्यूज़पेपर्स हैं, मिंट भी पढ़ सकते हैं, लाइव मिंट, डिपेंडिंग ऑन चॉइसेस। बट बट टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं। ठीक है। इंडियन फ्लैग ओवर पंजिम, पंजिम जो कैपिटल है, प्रोक्लेम्स लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल टेरर। तो सोचो आज अगर पोर्चुगीज का ही होता गोवा, तो हम कैसे जाते घूमने, मजे करने, है ना। चौधरी एक्सेप्ट सरेंडर ऑफ पोर्चुगीज, जी जी हैज फ्लैट। कौन है जी जी, कौन है चौधरी, अगर कोई
जानता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी नॉलेज काफी अच्छी है अगर आपको पता है तो। Fleeing fugitives failed to set off dynamite charges। ठीक है, तो फ्यूजिटिव जो भागे, फेल टू सेट ऑफ डायनामिक चार्जेस। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आप आर के लक्ष्मण जी के बारे में जानते होंगे, कुछ टाइम पहले ही उनकी डेथ हुई है, कुछ सालों पहले ही। काफी अच्छे कार्टूनिस्ट थे, काफी अच्छा सरकार काफी अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखते थे। ये बैठे हुए बंदर और ये आदमी आया है एक, देखते हैं आदमी क्या कह रहा है। आई एडमिट ईयर्स बैक यू वर लिविंग हैप्पीली राइट हियर व्हेन दिस वाज ऑल अ जंगल, कॉलोनियल जंगल। तो वो कह रहे हैं कि हाँ आप आए थे बहुत टाइम पहले यहाँ पे, कि जब ये कॉलोनियल जंगल था, बट वी हैव क्लियर्ड इट। तो वो कह रहे हैं कि ये आदमी कह रहा है कि हमने कॉलोनियल जंगल को क्लियर कर दिया है एंड बिल्ट अ डिसेंट हाउस, हमने बहुत अच्छा हाउस भी यहाँ पे बिल्ड कर दिया है। सो यू मस्ट क्विट। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, बंदर दिखा रखे हैं ये वो, है ना। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों 1961 के बाद क्या हुआ गोवा में। एक और न्यू सिचुएशन आ गई इंटरनल मैटर्स की। अनदर कॉम्प्लिकेशन अरोज सून, लेड बाय महाराष्ट्रवादी गोमा नाटक पार्टी। वन सेक्शन डिसाइड दैट गोवा एज अ मराठी स्पीकिंग एरिया शुड मर्ज विथ महाराष्ट्र। तो काफी लोग वहां पे मराठी बोलते हैं, आपने विजिट किया हो तो रियलाइज किया होगा, काफी लोग मराठी बोलते हैं और काफी लोगों को आती है मराठी। तो इन्होंने बोला कि क्यों ना तुम भाई मराठी से महाराष्ट्र से ही मर्ज हो जाओ, है ना। हमने गुजरात और गुजरात से तो काफी कुछ छीन ही लिया है। ठीक है, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग मैटर था। ये इंटरनल मैटर्स है, इनको थोड़ा हंसी मजाक में लेना चाहिए, राइट। बॉम्बे पे काफी फाइट हुई थी बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र, कभी आप वो स्टोरी पढ़ना। एंड में बॉम्बे महाराष्ट्र को मिला, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने बोला चलो गोवा को भी ले लेते हैं। However, many Goans were keen to retain a separate Goan identity and culture, particularly the Konkani language। तो गोवा का कल्चर बहुत डिफरेंट है, विजिट करा होगा तो ही देखा, ओपन कल्चर है ना, चिल लोग, रैशनल लॉजिकल बातें करते हैं। ये नहीं कह रहा मैं बाकी लोग ऐसे नहीं है, बट गोवा के लोग आपको दिखेगा थोड़ा कल्चर अलग है, वुमेन की इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, ठीक है। काफी चीजों में काफी अच्छा है गोवा। हो सकता है वो ऐसा इसलिए ही है क्योंकि वहां पे पोर्चुगीज का रूल था काफी साल, हो सकता है, ठीक है, बट उसमें नहीं जाते। बट गोवा का आपको पता ही है कि कल्चर काफी ज्यादा बढ़िया है। तो मैनी गोअन्स वर पर्टिकुलरली कीन टू हैव सेपरेट गोअन आइडेंटिटी एंड कल्चर, पर्टिकुलरली कोंकणी लैंग्वेज। तो हम अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे, कोंकणी लैंग्वेज, ठीक है। तो आप ये बताओ 22 लैंग्वेज जो आती है अपने हमारे शेड्यूल में, तो उसमें क्या कोंकणी लैंग्वेज है या नहीं है, क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। दे वर लेड बाय द यूनाइटेड गोवन पार्टी। तो यूनाइटेड गोवन पार्टी ने बोला कि हम गोवा की सेपरेट आइडेंटिटी ही रखेंगे। इन जनवरी 1967 सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड अ स्पेशल ओपिनियन पोल इन गोवा आस्किंग पीपल टू डिसाइड इफ दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और रिमेन सेपरेट। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो रेफरेंडम टाइप का हुआ, जहाँ लोगों से पूछा गया आपको गोवा में रहना है, सेपरेट आइडेंटिटी रखनी है, या आपको महाराष्ट्र से मर्ज होना है, आपको जो सही लगे आप करिए। A referendum-like procedure was used to ascertain people wishes on this issue। तो ये लोगों ने फिर वोट करा, और वोट किसके फेवर में करा। द मेजोरिटी वोटेड इन फेवर ऑफ रिमेनिंग आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने बोला हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हम महाराष्ट्र से अलग रहेंगे। दस गोवा कंटिन्यूड एज अ यूनियन टेरिटरी। और 1987 में दोस्तों गोवा को इंडिया का स्टेट बनाया गया, इंडियन यूनियन में जुड़ गया, ठीक है। मेरे को आप ये बताइए जो मैंने पिछले लेक्चर में पूछा सिक्किम वाले में, कि स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन कौन है। दोनों के आंसर अलग अलग हैं, दोनों के आंसर बताना। स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क हुआ और ये हमारा गोवा लिबरेट हमने करा दिया। थैंक यू एंड टेक केयर।